जैसे मान लो आपका मकान है, चाहे मेरा है, ये मान लो दक्षिण मुखी है, दक्षिण दिशा में इसका रास्ता है। अभी आजकल क्या करते हैं, यहाँ पिलर देते हैं एक स्तंभ, और ये रूम ले लिया और ये मेन गेट ले लिया, ठीक है। और यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ सीढ़ियाँ ले ली, ठीक है, और यहाँ 2 रूम कर दिए इन्होंने। ऐसा बना लेते हैं आजकल, एक रूम ये कर दिया इन्होंने और इधर ओपन चौक छोड़ दिया। अब इसमें क्या हुआ, ये मुख्य द्वार हो गया। अब यहाँ स्तंभ देने से क्या हुआ, ये एक कोने पे बरिंडा हो गया। क्या हो गया, एक कोने पे। पूरे भारत में कभी भी एक कोने पे बरिंडा होता ही नहीं था, पूरे भारत में। जैसे आपका एक गाल है, एक ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक आंख हो और एक आंख ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो कभी भी बुजुर्गों ने जो बरिंडे बनाए वो पिलर देके खंबे देते थे कंटिन्यू, और कंटिन्यू बरिंडे लेते थे कि नहीं लेते थे? है क्या कभी बुजुर्गों का ऐसा मकान? नहीं, एक कोने में कभी बरिंडा देखा क्या आपने? इतने बड़े हो गए आप, मेरे को बोल सकते हो आप कितने गांव में घूमे हो? कम से कम 150 गांव में तो गए होंगे। कभी देखा आपने कि पूर्वजों ने मकान बनाया और एक कोने में बरिंडा दिया हो? आजकल ये सबसे बड़ा दोष है, ये इससे वंशनाश होता है। इससे क्या होता है, अब कोई बोल दे कि मेरा तो है 25 साल से और मेरा वंश तो चल रहा है, और हाँ, तो उसका कारण क्या होता है? वही अवस्था, वही अवस्था हाँ। उसमें क्या होता है, अवस्था कब मारी जाती है? कृष्ण भगवान ने शिशु अवस्था में पूतना को मार दिया था, शिशु अवस्था में। वैसे ही कभी कभी दोष है ना, शिशु अवस्था में मालिक को मार डालता है। वो कैसा होता है कि यही घर, मान लो नीच की जमीन है, जमीन माँ का 3 स्वरूप होता है। माँ का वैसे तो स्वरूप, माँ तो जैसे पूरी धरती है, ये पूरी माँ है, तो व्यवहार में तो सारी स्त्रियाँ माँ है, लेकिन व्यवहार में नीच की होती है कोई माँ, एक मध्यम होती है और एक उच्च की होती है व्यवहार में। वैसे वो माँ है, लेकिन व्यवहार में वो नीच की माँ कहलाती है। जैसे वो भजन में बोलते हैं ना, नाक काट लिया था माँ का बेटे ने, आप सुनाते होंगे ना भजन में, तो वो वाली बात है। तो वो 3 प्रकार की भूमि होती है। तो एक तो होती है नीच की, नीच की होती है, एक मध्यमा और एक होती है उच्च की, एक उच्च की होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार की जमीन है। अब अगर वही मकान इस पे बन गया तो ये ज़्यादा समय लेगी, मरेगा तो इस पे भी वो वंश तो इस पे खत्म होगा उसका, श्योर, टाइम लगेगा, आधे अवस्था खींच देगा वो। नहीं समझ में आई? और अगर इस पे है तो किशोर अवस्था मान लो, और इस पे है तो शिशु अवस्था में। नहीं समझे आप? तो यहाँ माँ का भी कोई रोल है। तो ये पृथ्वी का जैसे आकार है, नीचे का जो ऊंचा है या बीच में है या ऊपर है? नहीं, उसकी जमीन किसको कहते हैं, आप ये पूछना चाहते हो क्या? हाँ, ऐसा पूछो तो। जैसे मान लो इधर ईस्ट है, ईस्ट मतलब पूरब है, और जमीन यूं हो, इधर ढलान हो पूरब में, ये है उच्च की जमीन, ठीक है कि नहीं? मान लो आपकी ज़मीन है 10 बीघा और उसका मध्य भाग ऊपर हो, मध्य भाग, ये भी इसको बोलते हैं कछुआ आकृति। बीच में से ऊंची, हाँ, बीच में से ऊंची और चारों तरफ ढलान हो, उसको बोलते हैं कछुआ आकृति। और कछुआ आकृति पे समुद्र मंथन हुआ था, उस पर अमृत प्राप्त होता है। और कछुआ आकृति के ऊपर आप देखना, कभी जिनके घरों में बहुत ज़्यादा सुख हो, बहुत ज़्यादा कीर्ति हो, तो आप देख लेना उनकी ज़मीन ज़्यादातर कछुआ आकृति की होगी और मध्य भाग ऊपर होगा, और उस पर जाके वो मकान बनाया उन्होंने, पूर्वजों ने। तो उनका आज भी डंका बज रहा है, नाम चल रहा है। अब उनमें रहने वालों में जीव तो वही है, एक ही है जीव, 2 नहीं है ना, लेकिन वो पात्र पूजा के लायक हो जाते हैं। और जो नीच की भूमि पे जिन्होंने जन्म ले लिया वो, और पात्र ऊपर से पात्र गलत बन गया, फिर कहना ही क्या, वो बड़ी दरिद्रता का जीवन जीते हैं, बहुत ही दरिद्रता का जीवन जीते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल कराता हूँ। जैसा पात्र वैसा जीवन, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था।
तो मान लो ये आकृति ऐसी होती है घर की, इसमें क्या होता है, 9 ग्रह होते हैं। यहाँ मंगल होता है, यहाँ चंद्रमा होता है, यहाँ राहु, अंकों में बता रहा हूँ, और यहाँ गुरु होता है, और यहाँ शनि होता है, और यहाँ मतलब सूर्य, यहाँ सूर्य होता है, और यहाँ शुक्र, और यहाँ केतु, और यहाँ बुध, ये होता है। अब आप इसको, इसकी जोड़ है 4 9 2 15, 3 5 7 15, 8 1 9 6 15, ऐसे जोड़ लो। 8 3 4 3 7 8 15, 9 और 5 14 1 15, 7 2 9 और 6 15। आप ऐसे भी इसको क्रॉस पे भी कर सकते हो, ये 15 ही आएंगे। तो ये एक मान लो ये 9 ग्रह की एक मेजॉरिटी है। तो अब मान लो आपका घर है ये, इसको साउथ मानो आप, है भी साउथ ही है, और ये साउथ है, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया कि नहीं, ये वेस्ट हो गया, और ये ईस्ट हो गया। समझ गए। अब मान लो यहाँ स्तंभ है और यहाँ आपने ये मकान बना लिया। मैं इधर बता देता हूँ। ये स्तंभ आ गया, वो जो मैंने पहले नक्शा बनाया था वो बना रहा हूँ अब। इसको आप बड़ी गौर से समझना। और ये आ गया मेन गेट, ठीक है। ये बरिंडा हो गया, इस पर ही कर लेते बात। अरे ये 2 रूम हो गए मान लो, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें जो भी बच्चा जन्म लेगा ना, इस पात्र में जो बच्चा जन्म लेगा तो उसकी कुंडली में राहु खराब होगा। हाँ, 100% राहु खराब हो जाएगा उसका, क्योंकि ये राहु का स्थान है। ये क्या है, साउथ और हाँ मतलब ये साउथ ईस्ट है ना, मतलब ये स्त्री, ये नहीं, ये है, ये कहाँ हो गया, हाँ ये साउथ वेस्ट है ना। तो ये यहाँ चंद्रमा है। जब जब राहु खराब होता है ना, तो उसका चंद्रमा खराब हो जाता है, तो उसका चंद्रमा और राहु खराब हो जाएंगे। तो उसकी बाईं आँख में प्रॉब्लम आ जाएगी, बाएं गाल में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब आधे शरीर में है ना, उसके प्रॉब्लम समस्या खड़ी होगी। इसको ऐसा देखा जाता है। ये बहुत लंबा विषय है। बाकी आपको ये समझना है कि हम पीड़ित होते हैं ना, तो हमारा उसके पीछे एक ही कारण है, हमारा घर। जितनी भी बीमारियां वो सब घर से ही उठी। हाँ, जितनी भी बीमारियां, बाहर से कोई पैदा नहीं। हाँ, पात्र से ही तो होगी ना। जीव को कोई बीमारी होती है क्या? जीव तो स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। जीव का कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं, उसको क्या बीमारी होगी? कैंसर होती है तो शरीर को होती है कि जीव को होती है? तो सर फिर उसका कोई सुधार भी तो हो सकता है, जैसे सुधार भरा 45 साल तक तो अपने शांति थी, अच्छा माहौल था गांव में और में, अब वो परिवार है जो किकर पिकर हो चुका है, तो उसको वापस एक जगह बैठाने के लिए अब क्या किया जाए? ऐसा कि ये जो भी दर्शक आए हुए हैं इनको भी हमारे मैंने बोला कि हमें अभी बचने का एक ही उपाय है, एकमात्र एक उपाय। मैं कहता हूँ कि 7 साल की पिक्चर है ये, और इसमें 3.5 साल की खत्म हो गई है। आपने जब से कोरोना आया तब से क्या देख रहे हो, सृष्टि पे क्या हो रहा है? हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार क्या, कैंसर नाम की ट्रेनें चल गई यहाँ पे। कभी भारत विश्व गुरु था वैसे, हाँ, तो इसके आगे विश्व गुरु लगता था, उसमें ऐसी प्रॉब्लम हुई कि कैंसर ट्रेन, छोटे बच्चे को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट आ रहा है। जिसने जिंदगी में कभी नशा नहीं किया उसके कैंसर हो गया। तो कैंसर सर कई प्रकार की कहाँ से पैदा हो गए? पहले तो नहीं थे। उसमें हार्ट अटैक तो बहुत बड़ी पैसे वाली पार्टी का आता था कि वो शरीर में भारी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मोटे आदमी को होता था। आज जिसमें 30 किलो वेट नहीं, उसको अटैक आ गए, 2 छल्ले डले हुए। ये प्रॉब्लम किस वजह से? जैसे आपके कहने से, ये घर का वास्तु बिगड़ने से ये प्रॉब्लम। हाँ, नाचने से शरीर स्वस्थ होता है कि हार्ट अटैक आता है? लेकिन देखते हैं ना, नाचते नाचते हार्ट अटैक, नाचते खत्म हो रहा है वो, उसी के माहौल में खत्म हो गया। सही बात। तो आपसे मेरे को तो यही अनुभव हुआ है कि जो हमारा जो पुराना मकान है उसमें इतने वर्षों से हम लोग रह रहे थे, 40-45 वर्ष से। अब हम सभी भाई है जो अलग अलग मकान बना रहे हैं। मैं एक घनश्याम जी, आपको मैं एक छोटा सा दोष बताता हूँ। जिसकी वजह से बड़े बड़े दोष की उत्पत्ति हुई। और वो हमारे
जो मूल स्थान है ना, जो हमारे दादाजी ने, जो पिताजी ने जो मकान बनाया 25 साल पहले के, हम तो सब अच्छे पात्र में जन्म लिया हमने सब ने, तभी तो हमने एक अच्छा युग देखा। अच्छा युग था ना हमारा। क्या क्या कमी है हमारे पास? गाड़ी घोड़े, मकान, एसी वगैरह, कूलर सब मिला, हमें सारा सुख मिला। तो वो जो मकान है ना, हमने जिस पात्र में जन्म लिया, उनमें दोस्त कैसे मिलेंगे आपको मैं बताता हूँ कि बड़े खुश नसीब है। एक मैं बताता हूँ, उन